अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके विज़िट वीज़ा के बारे में। अगर आप यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि यूके विज़िट वीज़ा आपने अप्लाई किस तरह करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। मैं सिंपल करके आपको बताऊँगा कि कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप यूके विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है। इसके अलावा आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले बात करें कॉस्ट की कि यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए और हासिल करने के लिए आपके टोटल पैसे कितने लगते हैं। 6 मंथ्स का वीज़ा मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है यूके विज़िट वीज़ा, और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यूके विज़िट वीज़ा तो आप कोशिश करें कि 6 मंथ्स यूके विज़िट वीज़ा ही अप्लाई करें। नॉर्मली यूके विज़िट वीज़ा 6 मंथ्स का होता है, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमेशा कंसिडर करें कि आपने 6 मंथ्स का वीज़ा ही अप्लाई करना है। और ट्रैवल डेट्स, जो ट्रैवल ड्यूरेशन है बेसिकली वो कितनी होनी चाहिए। ट्रैवल ड्यूरेशन जो भी आपने ट्रैवल प्लान देना है तो कोशिश करें कि आप 10 डेज़ का ट्रैवल प्लान दें। अगर कम करना चाह रहे हैं तो 7 डेज़ करें, इससे कम ट्रैवल प्लान पे आप यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई ना करें। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बताने का मकसद ये कि अगर आप ख़ुद से भी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आपने ज़रूर ज़हन में रखना है और ये सारे पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं वीज़ा एप्लीकेशन में। अब बात करें सिंपली कि आपने अगर यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का प्लान किया है तो आपके फाइनेंसिस कैसे हैं, कि आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। ये मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ। गल्फ़ के लिए सिर्फ आपके पास कंपनी का एनओसी होना चाहिए जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं। गल्फ़ में आप कहीं पे भी हैं, चाहे यूएई में है, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, कहीं पे भी हैं, तो सिर्फ आपको कंपनी का एनओसी चाहिए होगा और सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी। इसके अलावा अगर कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको मिल जाए तो ये आपने ज़रूर अटैच करना है। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं तो 3 डॉक्यूमेंट्स जिसमें एनओसी, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और आपकी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं। और बैंक स्टेटमेंट की बात करें कि बैंक स्टेटमेंट आपने कितने मंथ्स की अटैच करनी है। नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट जो है 3 मंथ्स की मिनिमम बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है और मैक्सिमम 6 मंथ्स की होती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली मेंटेन्ड है, ये मैं बात कर रहा हूँ सैलरी पर्सन के लिए कि जो एम्प्लॉई हैं, जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उनकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट होनी चाहिए। 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये है, मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट का मतलब कि अगर आपकी सैलरी, सपोज जस्ट एग्जांपल के लिए कि आपकी सैलरी 1 लाख है तो हर मंथ जो है सैलरी आपके अकाउंट में ज़रूर ट्रांसफ़र होनी चाहिए, वो शो होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट से। इसको कहते हैं मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट है। और आपके जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट से। आपके अकाउंट से जो विड्रॉ हो रहे हैं, जो पैसे वहाँ से डेबिट हो रहे हैं, जो पैसे वहाँ से निकल रहे हैं आपके अकाउंट से, वो बेसिकली आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे। ये बात तो होगी जो एम्प्लॉई हैं, जो जॉब कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं। और कोशिश करें कि अगर बिज़नेस प्रोफाइल के साथ आप यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका बिज़नेस एटलीस्ट 2 साल पुराना होना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर 4 साल, 5 साल, 10 साल पुराना है तो बहुत अच्छी बात है। तो बिज़नेस से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब बात करें टैक्स रिटर्न्स की। टैक्स रिटर्न्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को इस चीज़ से बड़ा कंसर्न होता है कि टैक्स रिटर्न्स के बगैर भी वीज़ा मिल सकता है या नहीं, क्योंकि नॉर्मली जब पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं यूके का तो आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रहे होते। तो अगर टैक्स रिटर्न्स में जो अमाउंट आपकी लिखी हुई है, आप पर एनम आप कितना अर्न कर रहे हैं, अगर वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रही तो फिर आपको टैक्स रिटर्न्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आपका टैक्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक एनटीएन सर्टिफिकेट होता है कि जिसके ऊपर आपकी बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन डेट लिखी होती है, बिज़नेस नेम मेंशन होता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। तो फिर ज़रूरी नहीं होता कि आप टैक्स रिटर्न्स अटैच करें। मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं पाकिस्तान के जिन्होंने विदाउट टैक्स रिटर्न्स भी उनके वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं और रिसेंटली अप्रूव हुए हैं। ये लास्ट वीडियो में मैं शेयर कर रहा था, दानिश भाई जो वज़ीराबाद से थे, उनके भी टैक्स रिटर्न्स नहीं अटैच किए हुए थे क्योंकि वो मैच ही नहीं कर रहे थे उनकी बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो बैंक स्टेटमेंट के साथ अगर नहीं मैच हो रहे तो फिर आपको टैक्स रिटर्न्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टैक्स के बाकी डॉक्यूमेंट ज़रूर अटैच किया करें ताकि इस चीज़ से पता चले कि आप वाकई एक्टिव टैक्स पेयर हैं, आपका बिज़नेस चल रहा है और आप उसके अगेंस्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो होगी बिज़नेस और जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब बात करें ट्रैवल हिस्ट्री। तो ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है, चाहे छोटे कंट्रीज़ की है, तो ये आपकी जो प्रोफाइल है उसको मज़ीद बेहतर कर देती है। क्योंकि नॉर्मली जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका जो पर्पस ऑफ विज़िट है
तो पर्पज़ ऑफ विज़िट आप नॉर्मली टूरिज़्म ही बताते हैं। अगर आप कहते हैं जी मैं 10 डेज़ के लिए यूके आना चाह रहा हूँ और लंदन सिटी इसको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ फॉर टूरिज़्म पर्पज़, तो उसके लिए फिर आपके पास अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उससे आपकी प्रोफाइल ज़रा मज़ीद बेहतर हो जाती है। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, टोटली फ्रेश पासपोर्ट है, तो फिर भी अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो फिर आप चांस ले सकते हैं। उसके लिए आपकी प्रोफाइल अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक चीज़ है आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल। बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर जॉब कर रहे हैं तो सैलरी अच्छी होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस वो अच्छा होना चाहिए। अब क्लोजिंग बैलेंस की बात करें कि क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, तो क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट आपके अकाउंट में 20 लाख पाक रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 20 लाख हैं इससे अबव है तो वो एक अच्छा बैलेंस कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आपकी अच्छी मेंटेन बैंक स्टेटमेंट है और क्लोजिंग बैलेंस अच्छा है तो फिर आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी ये चांस ले सकते हैं। कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा अप्रूव हुआ है, रिसेंटली भी अप्रूव हुआ है, लास्ट ईयर भी काफ़ी लोगों का इसी तरह अप्रूव हुआ था। तो एक चांस लेने वाली बात होती है। यूके विजिट वीज़ा की 6 मंथ्स का जो वीज़ा है उसकी फ़ी 127 पाउंड्स है। जब आप पे करते हैं ऑलमोस्ट 130 पाउंड करते हैं। अगर पाकिस्तान से आप पे करते हैं तो फिर आपको एक टैक्स भी पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से फ़ीस थोड़ी सी मज़ीद बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट 55,000 पाक रुपीज़ आपकी ये वीज़ा फ़ीस आपने पे करनी है और ईज़िली आप ये अपने कार्ड से भी पे कर सकते हैं। और जब आप वीज़ा फ़ी पे करते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और उसके बाद आप VSF ग्लोबल से अपनी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के कोई चार्जेस नहीं है किसी भी किस्म के। जो आपने वीज़ा फ़ी पे की है 55,000 पाक रुपीज़, उसी के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट की फ़ी भी शामिल होती है। ये काम आपका हो गया। वीज़ा एप्लीकेशन आपने सबसे पहले फ़िल करनी है, उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन के बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करना है, उसकी वीज़ा फ़ी पे करनी है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपका पासपोर्ट हो गया, CNIC, FRC, MRC हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ज़रूर अटैच किया करें क्योंकि इससे फिर पता चलता है कि आप कब से ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होती है आपकी अकाउंट ओपनिंग डेट, तो इसको ज़रूर अटैच किया करें। तो इसके अलावा आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हो गए, जॉब से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है तो जो भी आपके पासपोर्ट पे वीज़ाज़ हैं, एंट्री एग्जिट की स्टैम्प्स हैं, उन सब को आपने एक ही PDF फाइल में करना है और उसको फिर आपने अपलोड कर देना है। तो ये सिंपल तरीकाकार है और कॉस्ट मैंने आपको बता दी है कि 130 पाउंड्स है और ये आपने वीज़ा फ़ी ईज़िली अपने कार्ड से पे कर सकते हैं। आप अपने कार्ड से ना पे कर सकें, किसी और के कार्ड से पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। मेन चीज़ है कि आपने वीज़ा फ़ी पे करनी है, तो वीज़ा फ़ीस आप किसी भी कार्ड से पे कर सकते हैं। तो ये सारा इसका प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए और ट्रैवल प्लान आपने 10 डेज़ का देना है, इससे ज़्यादा का ना दें। नॉर्मली जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो उसके बाद आप जितनी देर के लिए भी विज़िट करना चाहें, चाहे आप 10 डेज़ के लिए करना चाहें, 1 मंथ के लिए करना चाहें, 2 मंथ्स के लिए करना चाहें, वो फिर आपकी मर्ज़ी है, उसका कोई इशू नहीं होता। तो ये सिंपल सी बातें हैं। अगर आप यूके विज़िट वीज़ा खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो इन सारी बातों को आपने ज़रूर फॉलो करना है। अगर यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हुए आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल में अपने बारे में ज़रूर बताया करें कि आपकी प्रोफाइल बेसिकली क्या, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये शॉर्ट सी एक ईमेल ज़रूर मुझे सेंड किया करें जिसमें आपकी सारी डिटेल्स शामिल हों। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।